निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो यह आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में। कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। इस समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने ही बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। वह धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे हैं अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। पर अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि वो किसी एक की बात हो, ये स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा, फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई, लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी, निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य ना सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा। बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा।
तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित। देखा तुमने? सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सदवा सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची किसी की भी निंदा नहीं करनी। बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही स्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उसे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ। इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं। ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यास देव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यासदेव जी सर्व भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतना ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा और तुम सुख को प्राप्त होगे। तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के